नमस्कार, मैं हूं विक्रम भारद्वाज। हरियाणा 24/7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। हमारे साथ जुड़े रहिए। पृथला विधानसभा से विधायक नयनपाल रावत की भाजपा पार्टी से टिकट कटने को लेकर जनसैलाब उमड़ गया, जिसमें हजारों लोग मौजूद रहे। पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि ये जनता मेरे 5 साल की मेहनत का फल है। अगर मेरे से किसी भी तरह से कोई भूल हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। यहीं पर विधायक रावत ने जमकर भाजपा प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी जनता मेरे लिए भगवान का रूप है। इनसे जनता का प्यार कमाया है और सरकार से मैंने पैसा कमाया है और वो पैसा मैंने लोगों में लगाया है और अपना कर्ज पूरा किया है। यही नयनपाल रावत ने कहा कि मैंने लोकसभा में कृष्णपाल गुर्जर का साथ दिया था और मैंने अपनी पृथला की जनता के पैर पके, उनके नाराजगी झेली और मुझे क्या मिला, मेरी टिकट काट दी गई। अब की बार मैं रोने नहीं आया हूँ। जो कमाया है वो सरकार से कमाया है और अपनी पृथला विधानसभा के बीच में गरीब लोगों के सहयोग करने व मदद करने में पैसा लगाया है। मैंने जनता के बीच रहकर लोगों की सेवा करी है, जो कि भ्रष्टाचारी नेता किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं और जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। यहीं पर विधायक नयनपाल रावत ने निशाना साधते हुए कहा कि यदि कृष्णपाल गुर्जर अपनी ताकत लगा ले, अगर प्रत्याशी टेकचंद शर्मा की सीट लगा जाए, पृथला विधानसभा में कृष्णपाल कदम तक नहीं रख सकता है। ये पृथला की जनता है, ये अपने आप बता देगी। संवाददाता तारा चंद की रिपोर्ट। लोगों के बीच में पहुंचे और एक बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान रावत क्या समर्थन? देखिए, अपने कर्म का सबको भरोसा होता है। मैंने मेरी जनता के साथ शिद्दत से ये 5 साल का सेवा काल एक सेवक के रूप में, एक भगत के रूप में, एक इनके बेटा के रूप में इनके साथ मैंने बिताया है और इनके सुख में, दुख में, इनके मान में हमेशा खड़ा रहा हूं, इनके सत्कार में हमेशा खड़ा रहा हूं। और मैंने एक ऐसी लीक बना दी है कि आने वाले समय में कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, जनता को भगवान मानेगा तो ही पनपेगा, अन्यथा खत्म हो जाएगा। तो भाजपा की टिकट न मिलने की टीस है या निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकी है, तो लोगों का प्यार देखकर जोश है? देखिए, मैंने 5 साल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से वादा किया था, पार्टी को अपनी मां माना था। टिकट कटने के बावजूद भी मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे यहाँ से इंडिपेंडेंट जिताकर भेजा। पिता तुल्य लोग, देव तुल्य लोगों ने जिताकर भेजा और मैं 16,000 की जीत के साथ यहाँ से चंडीगढ़ में पहुंचाया। और 5 साल की, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी पर मुझे पूरी तरह से भरोसा था और 5 साल का वादा किया। आज भी केवल अकेला व्यक्ति अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़ा रहा। लोगों का जितना काम करवाया उतना किया और मैंने सोचा था कि जब मैं वफादारी के साथ, समर्पण के साथ, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा में जवाब देने की बात हो और राज्यसभा के चुनाव की बात हो, मैंने इनसे धन नहीं मांगा, मैंने इनसे केवल काम मांगे और मैंने सोचा था कि मुझे टिकट से नवाजा जाएगा। ऐसे गद्दार व्यक्ति को टिकट दिया, क्योंकि जो गद्दार हैं वो गद्दारों का ही साथ देते हैं। एक ऐसे गद्दार ने, जिस गद्दार ने 3 महीने पहले चुनाव लड़ा और वो गद्दार, दूसरा गद्दार जिसको टिकट मिला, उस गद्दार के लिए कहता है ये करप्शन पाल है, ये हर भ्रष्टाचार का जनक है, हर भ्रष्टाचार में इसका हिस्सा होता है। उन्हीं बाबूजी को टिकट दे दी, तो ऐसे गद्दारों की पृथला में नहीं चलेगी। आपने और टिकटों की बात करी, 2029 के बाद स्वरूप अलग होगा, तो क्या नई पार्टी बनानी? निश्चित तौर पर ये चुनाव 2024 का चुनाव 2029 में सरकार बनाने का चुनाव होगा, अपनी पार्टी खड़ा करने का चुनाव होगा। क्योंकि मैंने जिस प्रकार से माननीय मोदी जी को, माननीय मनोहर जी को, भारतीय जनता पार्टी को अपना सब कुछ माना, एक बार टिकट कटी फिर भी माना और ये लोग बाज नहीं आए। इसलिए क्योंकि मैं देश से प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने मोदी से प्रेम किया, मैंने भारतीय जनता पार्टी से प्रेम किया। हरियाणा में 2029 में आने वाली सरकार हमारी चाबी से चलेगी, ये दावा करके आज मैंने लोगों को दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, एक अकेला एमएलए सरकार तो नहीं बना पाएगा, लेकिन मैं आपको ये दावा करता हूं, जो भी पार्टी मुझसे समर्थन चाहेगी, निश्चित तौर पर मेरे क्षेत्र की 36 बिरादरी मुझे दोबारा विधानसभा पहुंचाएगी, मैं जानता हूं और वो विरोधी भी जानते हैं। लेकिन इस बार अगर किसी को समर्थन चाहिएगा तो मेरे क्षेत्र के बीच में, लोगों के बीच में, जनता के बीच में आएगा, नाक भी रगड़ेगा, माफी भी मांगेगा और इनके प्रति खेद भी व्यक्त करेगा, उसके बाद किसी को समर्थन नहीं। मंच पर कई चेहरे बड़े आपके भी नजर आए, तो पिछले चुनावों में साथ नहीं थे और जो पहले लोग थे वो भी काफी संख्या में नजर आए। देखिए, मैं कहता हूँ ये जनता जानती है, मर्द की तो गर्दी बहुत है, नेता की जवान बहुत है। इन्होंने मुझे 5 साल देखा
और ऐसे बहुत सारे नए सरपंच साहब हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, बहुत सारे और भी मौजूद लोग हैं जिन्होंने मुझे पिछले चुनाव में वोट ना दिया। लेकिन इन 5 साल के सेवा काल से, मेरी सेवा से, मेरे लोगों की सेवा से, मैंने जनता को भगवान मानने के कारण आज वो भी खुलेआम मंच पे, और ये पहला मौका है। अभी सरकार का 1 महीना है, चुनाव तक कार्यकारी सरकार बनी रहेगी, उसके बावजूद जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो नैनपाल रावत के मंच के, इससे बड़ी बात मेरे लिए हो नहीं आज सकती। जिस कदर नोट बरसे हैं यहाँ मंच पर, आपको लोगों ने समर्थन दिया है पैसा दे करके, क्या वोट भी इस तरीके से निकले? देखिए, मेरी जनता जानती है, जो भी छोटा मोटा मेरी कमाई, चाहे सरकार के माध्यम से, मेरे कामों से या मेरे व्यापार से जो मैंने कमाई की है, वो मैंने जनता को समर्पित की है। मेरी जनता ये जानती है कि नैनपाल ने जो पैसा कमाया वो हमारे ऊपर उड़ा दिया, चाहे हारी में, बीमारी में, शादी में, संबंध में, विधवा को, एक्सीडेंट वाले को, बच्चों के नाम, वो सब मैंने दे दिया, मंदिर में, खेलों में। तो इसलिए मेरी जनता ये जानती है कि नैनपाल ने हमसे बचाया नहीं। वो जानती है कि नैनपाल का पेट भी साफ रहता है और जेब भी साफ रहता है, जितना पैसा आता है उतना ही बढ़ा देता हूँ। तो इसलिए आज भी करोड़ों रुपए से मुझे इन्होंने आश्वासन दिया, करोड़ों रुपए मुझे आज दिए हैं, उनकी कुछ घोषणा हुई है, कुछ नगद आए हैं, और मैं दावा करता हूँ ये भगवान रूपी जनता है, मुझे पैसे से ना पीछे कभी छोड़ा। बहुत लोगों को तकलीफ होगी, बहुत लोग सोचते होंगे पैसे से कमजोर है तो चुनाव नहीं लड़ेगा। अरे सरदारों, पहले गद्दारों, पहले तो मेरे पास ठंडी भी नहीं, आज तो कोई थोड़ा बहुत जुगाड़ तो मेरे पे पड़ा हुआ है, बाकी जनता कर देगी। यानी कि जनता की टिकट पर